दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग करते हैं, वो भी ऑटो चेंजेबल स्विच का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ऑटो चेंजेबल स्विच क्या होती है, उसके बाद हम वायरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, यदि आपके घर में दो अलग अलग पावर सप्लाई आया है, जैसे कि आपका एक नॉर्मल पावर सप्लाई हो गया, दूसरा जनरेटर का पावर सप्लाई हो गया, यानी कि बिजली की कंपनी के द्वारा पावर सप्लाई हमारे एनर्जी मीटर में आ जाता है और वहां से पावर सप्लाई हम हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब जो हमारा पावर सप्लाई एनर्जी मीटर के द्वारा आता है वो कभी कभी फेल हो जाता है। अब जब आपके घर में पावर सप्लाई नहीं आता है तो उस समय हम जनरेटर का पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं या फिर यूपीएस का या फिर इन्वर्टर का आप पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हो। अब यदि आपके घर में दो अलग अलग पावर सप्लाई आता है तो उन दोनों पावर सप्लाई को डायरेक्टली ले जाके आपके घर में कनेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके घर में केवल एक टाइम पे एक ही पावर सप्लाई जाना चाहिए। यदि आप दोनों पावर सप्लाई को एक ही जगह कनेक्ट कर दोगे तो उस समय शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे चेंज ओवर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो चेंज ओवर स्विच है ये मैनुअल वाली है, यानी कि एमसीबी टाइप का है। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा हाथ से। लेकिन यदि आप ऑटो चेंज ओवर स्विच का इस्तेमाल करते हो तो ये चेंज ओवर स्विच ऑटोमेटिकली चेंज करेगा, यानी कि जैसे ही आपका मेन पावर सप्लाई फेल होता है तो तुरंत ही ऑटो चेंज ओवर स्विच अपना पोजीशन को चेंज कर देगा, यानी कि जनरेटर का पावर सप्लाई आपके घर में पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप कि आपको ऑटो चेंज ओवर स्विच का वर्किंग समझ में आ गया होगा। ये जो मेरे पास में ऑटो चेंज ओवर स्विच है, इस ऑटो चेंज ओवर स्विच को सीएनसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, हमारे घर में जो पावर सप्लाई आता है वो पावर सप्लाई सबसे पहले हमारे एनर्जी मीटर में आता है। अब ये जो मेरे पास में एनर्जी मीटर है ये सिंगल फेस का है, क्योंकि हमारे घर में जो वायरिंग होगा वो सिंगल फेस का होने वाला है। अब इस एनर्जी मीटर को यदि आप देखते हो तो आपको यहाँ पे टोटल 4 टर्मिनल मिलेगा जिसमें आपको कनेक्शन करना होता है। अब इसका कनेक्शन करने से पहले आपको इसका सर्किट डायग्राम देखना होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हो 1 नंबर पे हमें फेस सप्लाई देना है और 3 नंबर पे न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है, और आउटपुट पावर सप्लाई के लिए हमें 2 नंबर पॉइंट पे फेस सप्लाई मिलेगा और 4 नंबर पॉइंट से हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा। इलेक्ट्रिक पोल से जो पावर सप्लाई आएगा वो पावर सप्लाई हमारा 2 वायर से आएंगे, फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के द्वारा। अब इन दोनों वायर को ले जाके हमें क्या करना होगा, जो हमारा फेस सप्लाई है इसको हम 1 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके 3 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। जिस प्रकार से डायग्राम में बताया गया था उसी प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे। अब इस एनर्जी मीटर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। अब इस बोर्ड में आपको सबसे पहले तो एक 2 पोल का एमसीबी कनेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे एक 2 पोल का एमसीबी इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस एमसीबी में हम सबसे पहले इनकमिंग पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करेंगे। अब इस एमसीबी को पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर का जो 2 नंबर का पॉइंट है उस पॉइंट पे हम एक रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे। रेड वायर हमारा फेस सप्लाई के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट पे हम ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे। ब्लैक वायर हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल होगा। अब इन दोनों वायर का जो दूसरा सिरा है, इस सिरे को ले जाके हम हमारा जो एमसीबी है, इस एमसीबी का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उस ऊपर वाले पॉइंट के साथ इन दोनों वायर को ले जाके हम कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं, इस वायरिंग में हम 2 अलग अलग पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। एक पावर सप्लाई हमारा मेन पावर सप्लाई होगा, दूसरा पावर सप्लाई हमारा जनरेटर वाली होगी, यूपीएस वाली हो सकती है या फिर इन्वर्टर का भी पावर सप्लाई हो सकता है। जो भी पावर सप्लाई होगा उस पावर सप्लाई को लाके आपको सबसे पहले एक एमसीबी के साथ कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं 2 पोल का एक और एमसीबी इस्तेमाल करूंगा। इसी एमसीबी में सबसे पहले हमारा पावर सप्लाई आएगा जो हमारा सेकेंड सोर्स वाली पावर सप्लाई होगा। ओके, अभी के टाइम पे आप ये समझ के चलिए कि मेरे घर में अलग से एक जनरेटर का पावर सप्लाई है। अब जो हमारा जनरेटर का पावर सप्लाई होगा उस पावर सप्लाई को हम इन 2 वायर के जरिए लेके आएंगे। जनरेटर के लिए मैं यहाँ पे ब्लू वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इन दोनों वायर को हम क्या करेंगे, जो हमारा एमसीबी है इस एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट के साथ इन दोनों वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब ये जो हमारे दोनों एमसीबी है, इस एमसीबी से जो पावर सप्लाई जाएगा उस पावर सप्लाई को ले जाके जो हमारा ऑटो चेंज ओवर स्विच है उस ऑटो चेंज ओवर स्विच के साथ कनेक्शन करना होगा। तो ऑटो चेंज ओवर स्विच को हम सबसे पहले हमारा जो नॉर्मल पावर सप्लाई होता है उस पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन पावर सप्लाई वाली एमसीबी है इसके आउटपुट टर्मिनल पे हम 2 वायर को कनेक्ट कर देंगे और इन दोनों वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हमें ऑटो चेंज ओवर स्विच के
इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सोर्स ए लिखा हुआ मिल जाएगा। जहाँ पे सोर्स ए लिखा हुआ है वहाँ पे आपको नॉर्मल पावर सप्लाई देना है, और जहाँ पे सोर्स बी लिखा हो वहाँ पे आपको जनरेटर का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वायर को ले जाके जो हमारा सोर्स ए वाला टर्मिनल है, इन दो टर्मिनल के साथ हम इन दोनों वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा जनरेटर वाली एमसीबी है, इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे हम दो वायर को और कनेक्ट कर देंगे। ब्लू वायर हमारा फेस वाली है और ब्लैक वायर हमारा न्यूट्रल वाली है। तो इन दोनों को ले जाके मैंने हमारा जो एमसीबी है इसके साथ कनेक्ट कर दिए। अब जो हमने वायर कनेक्ट किए, इन दोनों वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो हमारा सोर्स बी वाली टर्मिनल होगा, सोर्स बी का टर्मिनल ऊपर साइड में है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे टोटल 4 टर्मिनल मिलेगा। ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो सोर्स बी का है और नीचे वाला टर्मिनल हमारा आउटपुट लोड के लिए है। तो हम इसको ले जाके ऊपर वाले 2 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा ऑटो चेंजेबल स्विच है, इस ऑटो चेंजेबल स्विच से जो आउटपुट पावर सप्लाई हमें मिलेगा, उस आउटपुट पावर सप्लाई को ले जाके हमें 2 पोल के एमसीबी के साथ कनेक्ट करना होगा। ये जो हमारा एमसीबी होगा, एमसीबी हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हमारे घर के लिए। इसके अलावा हमारे घर में हमें अर्थ फॉल्ट का भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक आरसीसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप आपके घर में आरसीसीबी का इस्तेमाल करते हो तो आपके घर में किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो आपको हमेशा आपके घर में आरसीसीबी का कनेक्शन करना होता है। आप जो आरसीसीबी का इस्तेमाल करोगे वो 30 मिली एम्पियर वाली आरसीसीबी होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसमें ज्यादा स्पेस नहीं है कि मैं इन चारों को कनेक्ट कर सकूं। तो यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है और जो आरसीसीबी है, इन दोनों को मिला के एक डिवाइस आता है जिसको हम कहते हैं आरसीबीओ। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के द्वारा आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में इस डिवाइस के द्वारा आपको अर्थ फॉल्ट का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। यानी कि एमसीबी का भी काम करेगा और आरसीसीबी का काम करेगा एक ही डिवाइस। तो आप आपके घर पे 2 अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के जगह पे एक ही डिवाइस को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं इसको ले जाके यहाँ पे माउंट कर देता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग अब यहाँ पे ये कमेंट करेंगे कि सर आप 3-3 एमसीबी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे मैं 3 एमसीबी का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो दोनों एमसीबी है ये हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए है। इनकमिंग पावर सप्लाई को डायरेक्टली ले जाके हम चेंज ओवर स्विच के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि हम डायरेक्टली चेंज ओवर स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे तो कभी हमें यदि इस चेंज ओवर स्विच पे वर्क करना हो, अभी मैंने आपको केवल पावर वायरिंग बताया, अभी इसमें हमें कंट्रोल वायरिंग भी करना है। तो यदि आपके कभी कंट्रोल वायरिंग में प्रॉब्लम आता है, पावर वायरिंग में कभी प्रॉब्लम आता है, तो उस पावर सप्लाई को आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए आपके पास में एमसीबी होगा तो उसको आप आसानी से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में ये जो मेरा ऑटो चेंज ओवर स्विच है, ये ऑटो चेंज ओवर स्विच का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। अब यदि आप डायरेक्टली इसमें पावर सप्लाई देते हो, यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा तो ये ऑटो चेंज ओवर स्विच आपको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। ना तो आपको अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ना ओवरलोड का, ना शॉर्ट सर्किट का। यदि इसमें से ज्यादा करंट फ्लो होता है तो उस कंडीशन में इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए आप हमेशा एमसीबी का इस्तेमाल करिएगा इसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने से पहले, ठीक है। अब इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा उसको ले जाके हमें एमसीबी और आरसीसीबी में कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे आरसीबीओ का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो दोनों काम हो जा रहा है। अब यहाँ पे हमें एमसीबी का दोबारा इस्तेमाल क्यों करना है, तो देखिए, आउटपुट पावर सप्लाई के साथ में एमसीबी और आरसीसीबी का इस्तेमाल करने से बेनिफिट ये होगा, यदि आपके घर में अर्थ फॉल्ट हो जाता है, ओवर करंट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस कंडीशन में आपका जो ये चेंज ओवर स्विच है, इस चेंज ओवर स्विच पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। यानी कि ये आरसीबीओ ट्रिप हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे 3 अलग अलग एमसीबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सर्किट ब्रेकर को पावर सप्लाई देने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो ऑटो चेंज ओवर स्विच है, इस ऑटो चेंज ओवर स्विच का जो आउटपुट वाला टर्मिनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नीचे का 2 टर्मिनल है वो टर्मिनल हमारा आउटपुट पावर सप्लाई के लिए है। तो उन 2 टर्मिनल पे मैं 2 वायर को कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं येलो वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं इन दोनों वायर को ले जाके मेरा जो ऑटो चेंज ओवर स्विच है, इसका जो आउटपुट टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के साथ इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो हमारा आउटपुट पावर सप्लाई वाली वायर है, इन दोनों वायर को ले जाके जो हमारा आरसीबीओ है, इस आरसीबीओ का जो लाइन वाले टर्मिनल है, उन 2 टर्मिनल पे हम इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा आरसीबीओ है, इस पे एक जगह पे एल लिखा होगा, एक जगह पे एन लिखा होगा। जहां पे एल लिखा है वहां पे फेज सप्लाई दीजिए, जहां पे एन लिखा हुआ वहां पे न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करिएगा। अब इस सर्किट ब्रेकर का जो आउटपुट टर्मिनल है, जहां पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा, उस पॉइंट पे आप एक ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा।
ब्लैक वायर हम न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वायर को ले जाके हम क्या करेंगे, जो हमारा बस बार है इस बस बार के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बस बार है इसके साथ में इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। मैंने यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके इस बस बार के साथ में इसलिए कनेक्ट कर दिया क्योंकि आपके घर में जितने भी न्यूट्रल पावर सप्लाई जाएंगे वो पूरा का पूरा इस न्यूट्रल बस बार के जरिए जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका फेस सप्लाई होगा उस फेस सप्लाई को यदि आप अलग अलग रूम में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए हम अलग अलग सिंगल पोल का एमसीबी इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसमें अब स्पेस नहीं बचा कि मैं इस एमसीबी को लगा सकूं, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन करके बता दूंगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि ये जो हमारा आरसीबीओ है इसका जो आउटपुट टर्मिनल है जहां पे हमें फेस सप्लाई मिलेगा, इस फेस सप्लाई से हम हमारे घर में आउटपुट पावर सप्लाई लेके चले जाएंगे। अभी के टाइम पे इस आरसीबीओ से जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक लैंप का कनेक्शन करके आपको बता देता हूँ। इस लैंप को पावर सप्लाई देने के लिए हमें एक फेस सप्लाई वाली वायर और न्यूट्रल पावर सप्लाई वाली वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो इस लैंप का जो न्यूट्रल वायर है इस न्यूट्रल वायर को लेके आएंगे और इसको ले जाके जो हमारा न्यूट्रल बस बार है इस न्यूट्रल बस बार के साथ आप कहीं पे भी कनेक्शन कर दीजिएगा। तो मैं अभी के टाइम पे इस न्यूट्रल बस बार के इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद जो हमारे घर का फेस वाली वायर होगा उस वायर को ले जाके हमें आरसीबीओ के आउटपुट टर्मिनल पे जहां पे हमें फेस सप्लाई मिलेगा उस टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा ऑटो चेंज ओवर स्विच है इस ऑटो चेंज ओवर स्विच का कंट्रोल वायरिंग करना है। यदि आपके पास में मैनुअल चेंज ओवर स्विच है यानी कि आप इसको मैनुअली चेंज करोगे तो उसमें आपको कंट्रोल वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो मेरे पास में चेंज ओवर स्विच है ये चेंज ओवर स्विच मेरा ऑटो चेंज ओवर स्विच है यानी कि अपने आप पूरा का पूरा चेंज ओवर करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग करना होगा। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो आपको टर्मिनल दिख रहा है इसमें जो पहला और सेकंड टर्मिनल है इस पे आपको फेस और न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है BRBN यानी कि जो हमारा सेकंड पावर सोर्स है उसका जो फेस सप्लाई है उसको लाके BR पे कनेक्ट करना है और न्यूट्रल पावर सप्लाई को लाके BN वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। इसके बाद ये जो तीन टर्मिनल है C1 NC ऑफ, ये तीनों टर्मिनल हमारा इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। यानी कि आपको यदि ऑफ इंडिकेशन लैंप कनेक्ट करना है, ऑन इंडिकेशन लैंप कनेक्ट करना है तो उसका आप कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। इस ऑटो चेंज ओवर स्विच में ऑलरेडी इंडिकेशन लैंप है तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन नहीं करने वाला हूँ, केवल मैं कंट्रोल वायरिंग करने वाला हूँ। तो इस BR वाले टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो हमारा सोर्स बी है, सोर्स बी का जो फेस वाली वायर होगा उस वायर के साथ इस वायर को भी हमें कनेक्ट करना होगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद ये जो BN टर्मिनल है इस पे मैं एक ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दूंगा। इस वायर के जरिए इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करूंगा, वो भी जनरेटर वाली न्यूट्रल पावर सप्लाई। तो मैं इस टर्मिनल के साथ इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर दिया। तो अभी हमने जनरेटर का जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई का फीडबैक इस ऑटो चेंज ओवर स्विच को दे दिए। इसी प्रकार से जो हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई होता है उस पावर सप्लाई का फीडबैक हमें इस चेंज ओवर स्विच को देना है। उसके लिए हम इस टीवी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको पावर सोर्स का फीडबैक देने के लिए मैं यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस वायर को ले जाके फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसका जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो हमारा AR वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद ये जो न्यूट्रल टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ एक और वायर को हम कनेक्ट कर देंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके जो हमारा AN टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमारा वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल इसका ड्रेसिंग करना है। दोस्तों मैं आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए वायरिंग किया हूं तो ड्रेसिंग नहीं करता हूं। जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस प्रकार से हमारा चेंज ओवर स्विच वर्क करता है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कवर को फिट कर देता हूं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जो मेरा नॉर्मल पावर सप्लाई है और जनरेटर का पावर सप्लाई है उन दोनों पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूं। आप देखोगे जो मेरा एनर्जी मीटर है इस एनर्जी मीटर का डिस्प्ले ऑन हो गया, साथ ही साथ में पावर वाली इंडिकेशन लैंप ग्लो हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा ऑटो चेंज ओवर स्विच है इस ऑटो चेंज ओवर स्विच में ये जो स्विच है ये स्विच हमारा ऑटो मैनुअल के लिए होता है। तो इसको मैं अभी के टाइम पे मैनुअली कर देता हूं, यानी कि अभी हमारा चेंज ओवर स्विच ऑटोमेटिकली नहीं होगा, हमें मैनुअली इसको चेंज ओवर करना पड़ेगा। तो मैंने इस स्विच को मैनुअल पोजीशन पे कर दिया। उसके बाद ये जो मेरा स्विच है इस स्विच को मैं सोर्स ए पे सेलेक्ट कर देता हूँ। सोर्स ए का मतलब कि हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई। ओके, सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे नॉर्मल पावर सप्लाई वाली एमसीबी को ऑन करता हूँ। अब देखोगे ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो होने लगा है।
मैं इसको ऑफ करता हूं, आप देखोगे इंडिकेशन बंद हो गया। इसको ऑन करने के बाद इंडिकेशन आ गया, यानी कि सोर्स ए वाली जो पावर सप्लाई है वो अवेलेबल है। ओके, अब इसके बाद ये जो मेरा मेन एमसीबी है इसको ऑन करता हूं तो आप देखोगे मेरा जो लाइट है वो लाइट ऑन हो चुका है। अब इसके बाद ये जो जनरेटर वाली एमसीबी है इसको ऑन कर देता हूं। इसको ऑन करने के बाद नॉर्मल एमसीबी को मैं बंद कर दूंगा, यानी कि एनर्जी मीटर से जो पावर सप्लाई जा रहा था इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी आप देखोगे चेंज ओवर स्विच हमारा चेंज ओवर नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करके रखे थे। मैनुअल यदि आप सेलेक्ट करके रखोगे तो आपको मैनुअली इसको चेंज करना पड़ेगा। यदि आप इसको चेंज कर दोगे तो आप देखोगे आपके घर में पावर सप्लाई चला गया। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपका नॉर्मल पावर सप्लाई दोबारा आ जाता है तो आप दोबारा से इसको चेंज करके सोर्स ए पे कर दीजिएगा, तो आपके घर में पावर सप्लाई इस पावर सप्लाई के द्वारा जाएगा। इसको बंद भी कर दोगे तो आपका पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको भी ऑन कर देता हूँ, इसको भी ऑन कर देता हूँ, यानी कि पूरा का पूरा पावर सप्लाई हमारा ऑन है। और ये जो मेरा ऑटो मैनुअल स्विच है इसको मैं ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ये जो चेंज ओवर स्विच है इसको मैंने ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करके रखा हूँ। तो इस कंडीशन में यदि आपका मेन पावर सप्लाई फेल होता है तो आप देखना तुरंत ही हमारा चेंज ओवर स्विच चेंज ओवर कर देगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप जैसे कि देखिए कि जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया तुरंत चेंज होके इस पोजीशन पे आ गया। अब मैं यदि इसको दोबारा से ऑन करूंगा तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देखें कितना फास्ट स्विचिंग हो रहा है, आपको पता भी नहीं चला होगा कि हमारा पावर सप्लाई थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, यानी कि मिली सेकेंड में ही चेंज ओवर हो जा रहा है। मैं अब इसको बंद करता हूं, उसके बाद इसको ऑफ करूंगा तो आप देखोगे पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं यदि जनरेटर के पावर सप्लाई को ऑन कर दूंगा तो तुरंत चेंज ओवर स्विच चेंज ओवर कर देगा। इसके बाद दोबारा से नॉर्मल पावर सप्लाई यदि आता है तो चेंज ओवर स्विच अपना काम कर देगा। ठीक है दोस्तों यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।